दोस्तों अगर हम नोटिस करें तो ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी में ना ही एक्शन का कमी है और ना ही मोमेंट्स का। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी के टॉप 10 ऐसे मोमेंट्स के बारे में जो कि दोस्तों वाकई में बहुत ही दमदार थे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस न कर सके। दोस्तों क्या आप ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी देखे हैं? और अगर देखे हैं तो आपको जरूर पता ही होगा कि इस मूवी में किस तरीके से एक्शन पैक्ड सीन और फाइट को दिखाया गया है। पर दोस्तों इस मूवी में एक्शन के अलावा कुछ और भी मोमेंट्स हैं, क्योंकि दोस्तों एक मूवी में सभी चीज का मिक्सचर होना ही उस मूवी को सक्सेसफुल बनाता है। तो दोस्तों इसके लिए हम ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली के कुछ मोमेंट्स को आपके लिए ले गया है। इस मूवी में दोस्तों कुछ फाइट्स को भी इंक्लूड किया गया है जो कि दोस्तों हम सबके लिए बहुत ही एक्शन पैक्ड और पावरफुल फाइट रहा है। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, ब्रॉली को वैम्पा में भेज दिया गया था। दोस्तों मूवी में ये बताया जाता है कि किंग वेजिटा ने पैरागस के बेटे ब्रॉली को एक फ्लाइट में शिप कर दिया था, क्योंकि दोस्तों उसका पावर लेवल बहुत ही ज्यादा था और इसी बात का बदला लेने के लिए पैरागस अपने बेटे को बचाने के लिए निकल पड़ता है। और जब ब्रॉली उसको मिल जाता है तब वो दोनों मिलके वैम्पा में रहने लगते हैं, जहाँ दोस्तों बहुत सारे खतरनाक क्रिएचर्स होते हैं और दोस्तों उन्हें उनको मार के जिंदा रहना पड़ा था। यहाँ पर दोस्तों ब्रॉली कोई भी असली विलन नहीं था, लेकिन उसके साथ बचपन से ये सब किया गया था, इसलिए वो एक विलन जैसा बन गया था। वो कभी दूसरे विलन्स की तरह यूनिवर्स को तबाह करने का नहीं सोचता है। अभी 9 पे आता है फ्रीजा का अजीब सा विश। दोस्तों ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी में थोड़ा बहुत कॉमेडी दिखाया गया है। अकीरा टोरियामा ने मूवी के कुछ हिस्से में फ्रीजा की कॉमेडी सीन्स को डाले हुए हैं। जब दोस्तों ड्रैगन बॉल का बाद आता है तब उससे आप बस एक ही विश मांग सकते हो और दोस्तों उसके पावर से आप किसी को भी जिंदा कर सकते हो या तो अमर भी बना सकते हो। लेकिन इस बार फ्रीजा को कुछ ज्यादा नहीं चाहिए था, वो बस 1 इंच लंबा होने का विश दोस्तों मांग लिया था, जो कि दोस्तों बहुत ही हंसने वाली बात है। उस मूवी में ब्रॉली ने फ्रीजा को बहुत ही बुरी तरीके से मारा था, यहाँ तक कि उसको एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन तक पंच कर दिया था। इसका मतलब ये है कि पूरे मूवी में फ्रीजा ने कुछ नहीं किया था, बल्कि दोस्तों उसकी वजह से थोड़ा बहुत कॉमेडी सीन भी ऐड हो गया था। अब एपिसोड 8 पे आता है ब्रॉली का एक ही दोस्त। दोस्तों मूवी में ब्रॉली ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन उसका हर एक डायलॉग बहुत ही पावरफुल होता है। वैम्पा में ब्रॉली का एक ही दोस्त था जिसका नाम बा था। वो एक स्नैक जैसा क्रीचर था जो कि दोस्तों ब्रॉली के साथ खेलता था, लेकिन ताकत के साथ। पर दोस्तों यहाँ पर पैरागस ने उनका दोस्ती जानबूझकर तोड़ दिया था। पैरागस कुछ ऐसा कर देता है जिससे ब्रॉली और उसका दोस्त का झगड़ा हो गया था और उनका दोस्ती टूट गया था। ब्रॉली का एक लौता दोस्त उससे दूर हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रॉली और भी ज्यादा अकेला हो जाता है और अकेला रह के एक बहुत ही ताकतवर सेन बन जाता है। यहाँ पर दोस्तों पैरागस ने उसको बाहरी दुनिया से एकदम दूर रखा था ताकि वो अपना बदला ले सके। अब इस सेन पे आता है फ्रीजा पैरागस को मार देता है। दोस्तों पैरागस ब्रॉली का असली फादर था और वो उसका बहुत केयर भी करता था और ब्रॉली भी अपने फादर से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। जब नेमिक में गोकू खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बना रहा था तब फ्रीजा ने पैरागस को मार दिया था ताकि ब्रॉली उसकी वजह से सुपर सेन फॉर्म अचीव कर ले। पैरागस के डेथ से ब्रॉली को बहुत ही बुरा लगा था और उसका ट्रांसमिशन सीन बहुत ही ज्यादा औसम था। पैरागस के डेथ के बाद ब्रॉली भी सुपर सेन बन गया और फ्रीजा ने उसको ये बताया कि ये सब गोकू की वजह से ही हुआ है, जिसकी वजह से दोस्तों ब्रॉली गोकू को अपना दुश्मन समझ लेता है और ये सब फ्रीजा का ऑसम एक्टिंग का कमाल था। अब एपिसोड 6 पे आता है बॉट डॉग और गिनी गोकू को आखिरी बार गुड बाय बोलते हैं। दोस्तों ड्रैगन बॉल जी में रेडिट ने ये बताया था कि गोकू को अर्थ पर इसलिए भेजा गया था ताकि दोस्तों वो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सके, लेकिन इस मूवी में इसको गलत साबित किया जाता है। बॉट डॉग और गिनी ने इसलिए गोकू को अर्थ पर भेज दिया था ताकि वो फ्रीजा से बदला ले सके और ये सीन बहुत ही इमोशनल टाइप्स का था और ये सीन बिल्कुल पैरागस और ब्रॉली के सीन के तरह ही था। यहाँ पर दोस्तों बॉट डॉग, गिनी और पैरागस ने गोकू और ब्रॉली के लिए बहुत सारा सेक्रीफाइसेस किया था ताकि वो दोनों ठीक से रह सके। मूवी का ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल टाइप का था और इस सीन में गोकू के अर्थ पर आने का असली मकसद को बताया गया था। अब इस 5 पे आता है कॉल मी कैकारॉट। दोस्तों कैकारॉट यानी हमारा गोकू प्लैनेट वेजिटा में जन्म हुआ था, लेकिन सन गोकू को अर्थ पर बनाया गया है। जब पहली बार गोकू और ब्रॉली मिलते हैं तब गोकू उससे शांति से बात करता है और ये भी बताता है कि वो एक सीएन है और अर्थ से आया है। यहाँ पर दोस्तों ब्रॉली और गोकू के बीच बहुत सारा चीज कॉमन है, जैसे कि दोस्तों बहुत ही कम समय में ये दोनों उनके प्लैनेट से अलविदा करवा दिए गए थे और उन दोनों को अपने प्लैनेट्स के बारे में दूसरे लोगों से पता चला था। ब्रॉली को पता चलता है पैरागस से और गोकू को पता चलता है वेजिटा से। बात करते वक्त गोकू खुद का नाम कैकारॉट बताता है और ब्रॉली को ये बताना चाहता है कि इस यूनिवर्स में अभी भी सेंस के रहने के लायक जगह अभी भी है। इसी तरह से गोकू ब्रॉली को ये बताना चाहता था कि वो उसके तरह ही है और ये दोनों ऑब्वियसली अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अभी 4 पे आता है गोकू वर्सेस ब्रॉली। दोस्तों इतने पावरफुल कैरेक्टर्स के साथ मूवी बना के अगर उसमें एक पावरफुल एक्शन सीक्वेंस नहीं डाला जाए तो मजा नहीं आता। वैसे ही दोस्तों एक्शन स्टार्ट हुआ था ब्रॉली और गोकू के बीच में। उनका फाइट बहुत ही पावरफुल अटैक और ट्रांसमिशन से भरपूर था।
वो दोनों मैग्मा के अंदर भी लड़ने लगे थे और वो फाइट भी बहुत ही मजेदार हो गया था। गोकू अपने सुपर सैयन ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन में आया था, जबकि दोस्तों उसी वक्त ब्रॉली लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म को अचीव कर लिया था और उसका पावर लगातार बढ़ते जा रहा था। इस फाइट सीक्वेंस में हमको वेजिटा और गोकू के फाइट के जैसा पावरफुल अटैक्स भी देखने को मिल जाते हैं। अब इस वक्त 3 पे आता है फ्यूजन सक्सेस हो गया। दोस्तों ड्रैगन बॉल जी मूवी और जीटी में पहली बार गोकू और वेजिटा ने फ्यूजन डांस किया था, लेकिन वो नॉन कैनन था। लेकिन दोस्तों फ्यूजन डांस का हमें ऑफिशियल फ्यूजन देखने को मिला इस मूवी में। यहाँ पर दोस्तों वेजिटा फ्यूजन डांस नहीं करना चाहता था क्योंकि उसको ये बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन वो आखिर में बुल्मा के बारे में सोचकर मान जाता है। यहाँ पर दोस्तों पहले 2 बार उनका फ्यूजन फेल हो जाता है, लेकिन तीसरी बार उनका फ्यूजन सक्सेसफुल हो जाता है और वो दोनों मिलके गोजिटा बन जाते हैं। और दोस्तों ये मोमेंट फैंस के बीच में बहुत ही पसंद किया गया था। गोकू और वेजिटा फ्यूजन करते वक्त फ्रीजा ब्रॉली को रोक के रखा था और ब्रॉली ने फ्रीजा को बहुत ही बुरी तरीके से हराया था, लेकिन तभी उसको बचाने के लिए गोजिटा वहां आ जाता है। अब एपिसोड 2 पे आता है वेजिटा वर्सेस ब्रॉली। दोस्तों ये बैटल ब्रॉली मूवी का सबसे पहला बैटल था। यहाँ पर दोस्तों वेजिटा वर्सेस ब्रॉली बहुत ही अच्छा स्टोरी, फाइट और एनिमेशन का मिक्सचर था। फाइट के पहले पार्ट में वेजिटा जीत रहा था और दोस्तों यहाँ पर सबसे इपिक मोमेंट तब बना जब वेजिटा ने ब्रॉली को एक ही पंच से बहुत सारे माउंटेन्स के आर पार कर दिया था। इतने अच्छे एनिमेशन की वजह से हर एक पंच बहुत ही पावरफुल लगता है और ये फाइट गोकू वर्सेस ब्रॉली से बहुत ही ज्यादा अच्छा था। इसमें वेजिटा का सबसे पहला सुपर सैयन गॉड ट्रांसमिशन भी दिखाया गया है और पूरे फाइट के दौरान ब्रॉली को बहुत ही ज्यादा मार खाना पड़ा था क्योंकि दोस्तों वेजिटा गॉड फॉर्म की वजह से बहुत ही पावरफुल था और ब्रॉली अपने फुल पावर मोड में नहीं आया था। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे आता है गोजिटा वर्सेस ब्रॉली। दोस्तों जब फैंस को ये लगने लग गया था कि और अच्छा फाइट सीक्वेंस नहीं आने वाला, तभी दोस्तों गोजिटा वर्सेस ब्रॉली जैसे एपिक फाइट को देखने को मिला था। गोजिटा और ब्रॉली का अटैक इतना पावरफुल था कि दोस्तों उसने रियलिटी को भी चेंज कर दिया था। अपने स्टोरी और एनिमेशन की वजह से ये फाइट बहुत ही अच्छा और पावरफुल बन गया था। उनकी फाइट की वजह से स्पेस और टाइम तक बदल गया था। हर एक अटैक के साथ ब्रॉली और भी पावरफुल और पागल जैसा हो जाता है। गोजिटा वर्सेस ब्रॉली में पहली बार ब्रॉली को हारते हुए दिखाया गया है। ड्रैगन बॉल में बहुत सारे अच्छे फाइट्स हैं, लेकिन दोस्तों इस फाइट से ड्रैगन बॉल के एक्शन सीन्स का इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गया था। हमारा दोस्तों यही माना है, आपको क्या माना है कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों यही था टॉप 10 ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मोमेंट्स के बारे में। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम तक ऐसे ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों से वापस मिलते हैं किसी दूसरे नई वीडियोस में।